ठीक है। 7 दिन में 8 दिन में आप 2 किलो कम कर रहे हो बिना एक्सरसाइज के, ज़्यादा बिना जिम जाए और बिना ज़्यादा मेहनत किए, बिना ज़्यादा आप चीज़ों को मतलब तोड़ते मरोड़ते हुए, अगर आप इजी वे में 2 किलो एक हफ्ते में कम कर रहे हैं, यानी कि महीने में होते हैं 4 हफ्ते, तो अगर इसी तरीके से हर हफ्ते 2-2 किलो कम होता है तो यानी कि कुल मिला के आप कितना कम करोगे वजन? 8 किलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ आयना वाली और ये है चलो करते हैं फिर आज का वीडियो स्टार्ट। सो गाइज, एक हफ्ते के अंदर किया है 2 किलो कम, ठीक है। 7 दिन में 8 दिन में आप 2 किलो कम कर रहे हो बिना एक्सरसाइज के, ज़्यादा बिना जिम जाए और बिना ज़्यादा मेहनत किए, बिना ज़्यादा आप चीज़ों को मतलब तोड़ते मरोड़ते हुए, अगर आप इजी वे में 2 किलो एक हफ्ते में कम कर रहे हैं, यानी कि महीने में होते हैं 4 हफ्ते, तो अगर इसी तरीके से हर हफ्ते 2-2 किलो कम होता है तो यानी कि कुल मिला के आप कितना कम करोगे वजन? 8 किलो। 8 किलो एक महीने में अगर कम हो जाए तो यार फिर क्या ही बात है। देखें आप, बिल्कुल 75 आ रहा है अभी, ठीक है। तो जूम करती हूँ, पूरा 75 दिखा रहा है एक्यूरेट, ठीक है। और ये दोपहर का टाइम है, खाया पिया हुआ है, उसके बावजूद भी 75 दिखा रहा है, तो ठीक है। हाँ जी बेटा, चेंज करो ना कपड़े आप। मम्मा पर आप ना, हाँ चेंज करो चलो। सो गाइज, आप लोग देख रहे हैं एकदम लाइव जैसे मैं चीज़ें कर रही हूँ, है ना। मतलब ज़्यादा भी ऊपर नीचे मैं चीज़ों को नहीं कर रही हूँ, फिर भी मैंने अपने वजन को कंट्रोल किया है ना, कम किया है। तो बस मैंने सुबह गर्म पानी ऐड किया है। प्लेन गर्म पानी भी पी लेती हूँ, कभी दिल करता है तो लेमन डाल के भी पी लेती हूँ, जैसे दिल करता है वैसे कर लेती हूँ। मतलब मूड के ऊपर है कि अगर मूड कर रहा है तो उसमें हनी ऐड कर लिया, लेमन ऐड कर लिया, अदरवाइज सीधा गर्म पानी भी पी लेती हूँ। कई बार मतलब नॉर्मल पानी भी पी लेती हूँ, लेकिन आजकल ठंड ज़्यादा है, पानी ज़्यादा ठंडा होता है तो गर्म करके ही पीती हूँ। उसके बाद जैसे मैं 2 रोटी खाती थी तो मैंने 1 रोटी कर दी, या आप 1.5 कर सकते हैं। इस तरीके से क्वांटिटी को कम करें। अगर आप 4 मुट्ठी चावल खाते हैं तो वो 2 मुट्ठी कर दें, ठीक है। और आपको लग रहा है आपकी भूख नहीं मिट रही है तो थोड़ा सा सैलेड ज़्यादा खा लें, थोड़ी सी और चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर लें चीज़ों में, मतलब जिसमें आपको लगे कि यार आप संतुष्ट हो रहे हो। थोड़ी मूढ़ी खा लें, पफ्ड राइस होते हैं वो खा लें, आपका पेट भरा हुआ लगेगा। ऐसे छोटे छोटे बदलाव करने से ना, आप जो खाना बहुत ज़्यादा भर के खा लेते हो, एक ही टाइम पर भर के खाना बहुत गलत होता है। जैसे मान लो सुबह मैं 2 रोटी खाती हूँ तो 2 रोटी से मैं 1 रोटी खाऊंगी 8 बजे सुबह, फिर उसके बाद 11-12 बजे फिर से भूख लगेगा तो 1 रोटी फिर खा लूंगी, तो 2 रोटी ही हो गया। लेकिन गैप गैप में कर करके अगर आप खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बस ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जैसे कर रही हूँ आप लोगों को बता देती हूँ। बाकी आपके ऊपर है, आपको अच्छा लगे जैसे जैसे भी ठीक लगे, क्योंकि मुझे अपना बढ़ता हुआ वजन करना है कम, कैसे भी करके। घर के अंदर जब आप किसी फोन पे बात करें तो एक जगह बैठ के बात मत करें, घर के अंदर घूमना चालू रखें, घूमते रहें और बात करते रहें। जिस तरीके से व्लॉग भी बना रही हूँ तो मैं चलते जा रही हूँ, मैं अपने स्टेप्स को रोक नहीं रही हूँ। ये स्टेप्स जो हैं ये चलते रहेंगे। कहते हैं ना कि हाँ यार 5,000 कदम 10,000 कदम हमें दिन में चलने चाहिए। अपने फोन में आप सेट करके लगा सकते हो, वो पूरा आपको दिखा देता है चीजें, ठीक है। तो मैं भी अंदर होती हूँ तो मैं चलती जाती हूँ, चलती जाती हूँ। मेहुल को गार्डन लेकर जाती हूँ तो चलती जाती हूँ, रुकती नहीं हूँ। जितना हो सकता है आप चलते जाएं, अपने आप को एक्टिव रखें, एक जगह बैठकर कुछ नहीं होगा। सो गाइज, हमेशा ना एक छोटा सा बदलाव आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बदल सकता है। 2026 आ रहा है और 2026 में आपको करने हैं छोटे छोटे बदलाव, जैसे कि मैंने किए हैं अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव। जैसे कि सुबह टाइम से उठना, ब्रेकफास्ट टाइम से करना, लंच टाइम से करना, क्वांटिटी सही से लेना, अपने पोर्शन को सेट करना कि आपने कितना खाना कब खाना है। ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी है। देखना आप बहुत ज़्यादा फिट हो जाएंगे। वैसे भी फिट होना ज़रूरी है, देखा जाए तो हमारी बॉडी जो है वो अच्छी दिखे, ये तो ज़रूरी है, लेकिन अंदर से भी फिट होना ज़रूरी है। अंदर से फिट हम कैसे होंगे? जब हम सही तरीके से खाना खाएँगे, सही तरीके से चबा कर खाएँगे। जब हम खाना चबा के ढंग से खाते हैं, एक बाइट को 32 बार अगर हम चबा के खाते हैं ना, तो अंदर का जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करने लगता है। तो दोस्तों,
जल्दबाजी में खाना खाना बंद करें। थोड़ा आराम से पेशेंसली अपनी बाइट को अच्छे से चबाएँ, उसके बाद ही खाना खाएँ। यहाँ पर दोपहर का टाइम है और हमें ना थोड़ा-सा बाहर जाना है घर देखने के लिए। वो पार्ट मैंने शूट नहीं किया था, तो क्योंकि मैं घर चेंज करूँगी ना, तो फटाफट से मैं और मेहुल सैंडविच खा के निकल गए थे। हम लोग घर ढूँढ रहे हैं, अभी हम घर चेंज करेंगे जिसके लिए हमें थोड़ा-सा भई चीज़ों में इधर-उधर करना पड़ता है। और फिर मैंने शाम को बनाई थी दाल, जो कि एकदम सिंपल दाल मैंने बनाई थी, प्लेन दाल और साथ में प्लेन राइस बनाए थे। साढ़े 7-8 बजे के अंदर हम जो खाना है वो खा लेंगे। और जो दाल मैं येलो दाल बनाती हूँ वो सिंपल हम कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में मैं इसलिए बनाती हूँ कि वो अच्छे से मतलब गल जाती है। वेल कुक दाल ना मेरे बेटे को भी पसंद है कि प्रॉपर्ली गली हुई दाल हो, तो बस इसीलिए मैं कुकर का इस्तेमाल करती हूँ। आप चाहें तो प्लेन भगोने में, कढ़ाई में कैसे भी बना सकते हैं। वैसे तो दाल गल ही जाती है, बट कुकर में जो है वो ज़्यादा गल जाती है, तो इसीलिए कुकर वाली दाल हम लोग ज़्यादा खाते हैं। तो क्योंकि बच्चों को पसंद होता है ज़्यादा सॉफ्ट खाना, ज़्यादा चीज़ें अच्छे से पकी हुई चीज़ें बच्चों को पसंद होती हैं, क्योंकि उन्हें खाने में आसानी होती है, तो इसीलिए मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ। और घर देख कर आए थे, मैं 2 घर देख कर आई हूँ अभी, जिसमें से एक मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, दूसरे का कोई चांस नहीं है। और बाकी देखते हैं, फ़ेब तक हमें मूव होना है, देखते हैं कैसे क्या ही फाइनल होगा, अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है। तो डिस्कस करेंगे बैठकर, फिर ही पता चलेगा। ये भी एक अब बहुत बड़ी चुनौती आ रही है कि दोबारा से चेंज करना, सारा सामान इधर-उधर, लाइफ़ पूरी हेल हो जाएगी थोड़े टाइम के लिए, तो बहुत मुश्किल होता है ये शिफ्टिंग का जो काम होता है। और करेंगे, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जो कपड़े हैं वो भी ड्राई हो गए हैं। ठंड का टाइम है, 2 दिन लग जाते हैं कपड़े सूखने में, इसीलिए मैं 2-2 दिन के 3-3 दिन के गैप में अभी कपड़े वॉश कर रही हूँ, क्योंकि ड्राई होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मेहुल उसके बाद ट्यूशन चला गया था और मैंने सोचा कि चलो ये जब तक पढ़ के आएगा, तब तक मैं अपने बाकी के काम कर लूँगी। और बच्चे घर पे तो पढ़ते नहीं हैं, तो ट्यूशन जाकर ही पढ़ते हैं। घर पे बिठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको ट्यूशन में भेज दिया है। तो यहाँ पर देखो ये मस्ती कर के जा रहा है और बस इसको वहाँ जाके ना इस तरीके से उल्टा चलना होता है, उसको पता है कि मम्मा ने कैमरा ऑन किया हुआ है। तो बच्चे जो होते हैं आजकल के ना, बस उन्हें सब पता है। सो गाइज, डिनर में मैं बनाने वाली हूँ सिंपल सी दाल। बना ही दी है, बनाने वाली हूँ क्या, बना ही दी है। प्याज कट कर लिया है, तड़का लगाऊंगी, साथ में मेहुल के लिए फ्रेंच फ्राइज बना दूंगी और साथ में हो जाएंगे राइस, क्योंकि हम लोग जल्दी ही खा लेते हैं, 7:30-8 बजे तक हम लोग खा लेंगे। तो बस मैं कुकिंग कर रही हूँ, हल्का फुल्का खाना खाएंगे तो अच्छा रहेगा। ज़्यादा भारी खाना रात को खाएंगे तो डाइजेस्ट होने में भी प्रॉब्लम होती है। लाइट खाना ही खाना चाहिए हमें, खुद को भी और बच्चों को भी लाइट ही खिलाना चाहिए। शुरू से हम अगर उनकी हैबिट बना देंगे ना हेल्दी लाइफ जीने की, तो फिर वो वैसे ही रहेंगे। उनको ना फिर अपने ऊपर ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, उनका नेचर ही वैसा बन जाएगा। उनको पता होगा कि रात को लाइट खाना है, जो ब्रेकफास्ट है वो थोड़ा सा हमारा हेल्दी होना चाहिए, हैवी भी होगा तो चलेगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब ना बच्चों को शुरू से ही मतलब पता होनी चाहिए। तो जैसे मैं करती हूँ अपने हिसाब से, तो वो भी देखता है, तो वो अपने आप सीख जाएगा। कल को ना उसको इन चीज़ों पर काम नहीं करना पड़ेगा, उसका दिल करेगा कि वो हेल्दी लाइफ जिए। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को शुरू से ही गाइड करें, ताकि ज़िंदगी में उनको आने वाले टाइम पर प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये लाइफ जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और तरह तरह के लोग हैं यहाँ पर, तरह तरह की चीज़ें हैं और धोखे हैं, फरेब हैं, बहुत कुछ है। तो अगर वो इस दुनिया में ढंग से जिएंगे, खान पान, रहन सहन, दोस्त यार, कैसे उनको चूज करने हैं, वो सारी चीजें हमें उन्हें शुरू से बतानी चाहिए, ताकि हमारे बाद भी हमारे बच्चों पर कोई मुसीबत ना आए। कितने लोग सहमत हैं मुझे जरूर कमेंट में बताएं। डिनर रेडी करने के बाद मैं आ गई थी नीचे मेहुल को लेकर, क्योंकि उसका बहुत दिल कर रहा था गार्डन में खेलने का। हालाँकि ठंड है, मैंने उसको मना भी किया कि रहने दो, लेकिन इतने दिन से घर पर ही है, गार्डन में नहीं आया है, तो बार-बार बोल रहा था मम्मा चलो प्लीज़ थोड़ा खेल लेता हूँ। तो वो खेल रहा था गार्डन में बच्चों के साथ। बच्चे ज़्यादा नहीं आए हुए थे, थोड़े ही 1-2 बच्चे थे जो ज़िद करते हैं, तो ज़्यादा बच्चे नहीं थे गार्डन में, क्योंकि ठंड है ना तो लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं। और उनके खेलते-खेलते ही मैंने यहाँ पर कर ली अपनी वॉक, तो ये भी टाइम मेरा हो गया यूटिलाइज़। फिर मिलूँगी आपको कल, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।